दोस्तों आज हम इस वीडियो में ताजमहल से जुड़ी खास बातों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आज तक दुनिया भर से कौन कौन सी बड़ी हस्तियां ताजमहल को देखने आई हैं और मुमताज के मरने के बाद शाहजहां का क्या हाल हुआ और उसके बाद कैसे ताजमहल बना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1631 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी प्यारी पत्नी ताजमहल की कब्र के लिए बनवाया गया था। इसमें स्वयं शाहजहां की कब्र भी है। मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है और यह औपचारिक उद्यानों में स्थापित है, जो 3 तरफ से एक खम्भों वाली दीवार से घिरा है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा हो गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों पर अगले 10 वर्षों तक काम जारी रहा। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल परिसर पूरी तरह से 1653 में बनकर तैयार हुआ था। उस समय अनुमानित लागत लगभग 32 मिलियन रुपए थी, जो 2023 में लगभग 35 बिलियन रुपए होगी। निर्माण परियोजना में सम्राट के दरबारी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में वास्तुकारों के एक बोर्ड के मार्गदर्शन में लगभग 20,000 कारीगरों को नियुक्त किया गया था। प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यता को प्रतिबिंबित करने के लिए ताजमहल में विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का उपयोग किया गया है। ताजमहल को 1983 में भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक होने के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। कई लोग इसे मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक मानते हैं। ताजमहल प्रतिवर्ष 7 से 8 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करता है और 2007 में इसे विश्व के नए 7 अजूबों की पहल का विजेता घोषित किया गया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, जिनकी उसी वर्ष 17 जून को अपनी 14वीं संतान गुहारा बेगम को जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी। निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और मकबरा 1648 में बनकर तैयार हुआ था, जबकि आसपास की इमारतों और उद्यान 5 साल बाद बनकर तैयार हुए। ताजमहल की मृत्यु के बाद शाहजहां के दुख का दस्तावेजीकरण करने वाला शाही दरबार ताजमहल की प्रेरणा के रूप में रखी गई प्रेम कहानी को दर्शाता है। अपने दुख के कारण उन्होंने 1 सप्ताह के लिए शाही मामलों से परहेज किया, साथ ही 2 साल तक संगीत सुनना और भव्य कपड़े पहनना भी छोड़ दिया। शाहजहां आगरा के दक्षिण की ओर की भूमि की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था, जिस पर राजा जय सिंह की प्रथम की एक हवेली थी। इस स्थान को शाहजहां ने मुमताज की कब्र के निर्माण के लिए चुना था और जय सिंह ने इसे सम्राट को दान करने पर सहमति व्यक्त की थी। ताजमहल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यूनेस्को ने 2001 में 20 लाख से अधिक विजिटर्स का दस्तावेजीकरण किया, जो 2014 में बढ़कर लगभग 70 से 80 लाख हो गया। एक त्रिस्तरीय मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू है, जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए काफी कम प्रवेश शुल्क और विदेशियों के लिए अधिक महंगा है। 2022 तक भारतीय नागरिकों के लिए शुल्क 50 रुपए था। सार्क और बिम्स्टेक देशों के नागरिकों के लिए यह 540 रुपए था और अन्य विदेशी पर्यटकों के लिए यह 1100 रुपए था। अधिकांश पर्यटक अक्टूबर, नवंबर और फरवरी के ठंडे महीनों में आते हैं। परिसर के पास प्रदूषण फैलाने वाले यातायात की अनुमति नहीं है और पर्यटकों को या तो पार्किंग क्षेत्रों से पैदल चलना होता है या इलेक्ट्रिक बस पकड़नी होती है। खवासपुरास उत्तरी प्रांगण को वर्तमान में एक नए आगंतुक केंद्र के रूप में उपयोग के लिए बहाल किया जा रहा है। 2019 में ओवर टूरिज्म को संबोधित करने के लिए साइट ने 3 घंटे से अधिक समय तक रुकने वाले आगंतुकों को के लिए जुर्माना लगाया। ताज के दक्षिण में स्थित छोटा शहर, जिसे ताजगंजी या मुमताजाबाद के नाम से जाना जाता है, शुरू में विजिटर्स और श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कारवासराय और बाजारों के साथ बनाया गया था। यात्रा स्थलों की सूची में अक्सर ताजमहल को शामिल किया जाता है, जो आधुनिक दुनिया के 7 वंडर्स की कई सूचियों में भी दिखाई देता है, जिसमें हाल ही में घोषित विश्व के नए 7 वंडर्स 100 मिलियन वोटों के साथ एक हालिया सर्वेक्षण में ताजमहल भी शामिल है। मैदान सप्ताह के दिनों में सुबह
सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। शुक्रवार को छोड़कर जब परिसर 12 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच मस्जिद में प्रार्थना के लिए खुला रहता है। यह परिसर शुक्रवार और रमजान के महीने को छोड़कर पूर्णिमा के दिन और 2 दिन पहले और बाद में रात में देखने के लिए खुला रहता है। विदेशी गणमान्य व्यक्ति अक्सर भारत दौरे पर ताजमहल को देखने आते हैं। ताजमहल की यात्रा करने वाली उल्लेखनीय हस्तियों में ड्वाइट आइजनहाइवर, जैकलिन केनेडी, जिमी कार्टर, जॉर्ज H.W. बुश, जॉर्ज हैरिसन, व्लादिमीर पुतिन, प्रिंसेस डायना, डोनाल्ड ट्रंप, जस्टिन ट्रूडो, प्रिंस चार्ल्स, क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप शामिल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपनी फैमिली और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।